Yes. So today the topic of discussion is addressing mode. कल हमने आपको एड्रेसिंग मोड के बारे में थोड़ा सा बताया था कि एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होता है कि ऑपरेंड हमारा कहाँ से आ रहा है, ऑपरेंड का सोर्स क्या है, ऑपरेंड को प्रेजेंट करने की जो सिचुएशंस होती हैं, तरीके होते हैं, उनको हम एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। सो एड्रेसिंग मोड हमारे 8 प्रकार के होते हैं, कल हमने आपको इतना बताया था। उसमें फर्स्ट आता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इस प्रकार के एड्रेसिंग मोड में सोर्स ऑपरेंड एक 8 बिट और 16 बिट डाटा होता है। मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड पढ़े थे, उसमें हमने आपको बताया था कि जो डाटा होता है वो इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है। इट मीन्स हमारा जो 8 बिट और 16 बिट डाटा होता है वो हमारा इंस्ट्रक्शन में गिवन रहता है। तो इसका मतलब जो सोर्स ऑपरेंड है, यानी ऑपरेंड जहाँ से आ रहा है, वो हमारा 8 बिट और 16 बिट डाटा होगा। एग्जाम्पल के तौर में मूव AX, 2000H 16 बिट डाटा है, 2000 है, ये हमारा AX में चला जाएगा। सिमिलरली एड AL, 45H, इट मीन्स AL प्लस 45 8 बिट डाटा है, AL भी 8 बिट रजिस्टर है, तो AL के कंटेंट हमारे 45H के साथ ऐड हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट हमारा AL में स्टोर हो जाएगा। ठीक। सो ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें डाटा गिवन होता है इंस्ट्रक्शन में, उसको बोलते हैं वो इंस्ट्रक्शन हमारे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इस प्रकार के एड्रेसिंग मोड में सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। मतलब डाटा जहाँ से आ रहा है वो भी रजिस्टर होता है, जहाँ जाना है वो भी। जैसे पहला हमारा एड्रेसिंग मोड क्या था कि जो डेस्टिनेशन है वो हमारा रजिस्टर है, लेकिन जो सोर्स है वो एक हमारा डाटा है जो हमारा इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे सोर्स ऑपरेंड की बात करी है, तो जो सोर्स ऑपरेंड होगा वो हमारा डाटा होगा। यहाँ पे सोर्स ऑपरेंड भी रजिस्टर होगा और डेस्टिनेशन ऑपरेंड भी रजिस्टर होगा। इट मीन्स यहाँ पे रजिस्टर ही होंगे, केवल डाटा का व्याख्यान नहीं होगा, ना ही मेमोरी एड्रेस का व्याख्यान होगा। जैसे मूव AX, BX, यानी BX का डाटा AX में कॉपी हो जाएगा। एड AL, BL, BL का डाटा AL के साथ ऐड होगा, रिजल्ट हमारा AL में स्टोर हो जाएगा। एक्सोर AX, DX, इट मीन्स DX और AX के कंटेंट का एक्सोर होगा, रिजल्ट हमारा AX में स्टोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड दोनों क्या हैं, रजिस्टर हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इस प्रकार के एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऑपरेंड होता ही नहीं है, तब भी कोऑपरेशन होता है। 8085 में आपने पढ़ा ही था, जिससे डा XCHG। अब आप देखिए इसमें कहीं ना तो रजिस्टर है ना एड्रेस है, कुछ नहीं है, स्टिल द ऑपरेशन इज हैपनिंग। सो द सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम्स अंडर इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब आप लोगों को पता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता था, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये होता था कि हमारा जो डाटा था, ऑपरेंड था, वो हमारा मेमोरी लोकेशन से आता था, वो मेमोरी लोकेशन हमारी इंस्ट्रक्शन में होती थी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन का जो अब आपको जो मेमोरी लोकेशन होती है वो 2 चीज़ों का पार्ट होती है, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन ऑफसेट एड्रेस बदलता रहता है। तो मेन क्या है, ऑफसेट एड्रेस। तो इस प्रकार के एड्रेसिंग मोड में ऑफसेट एड्रेस हमारा इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है, ठीक है। ऑफसेट एड्रेस दिया रहता है जो कि 16 बिट का होता है। फॉर एग्जांपल मूव AX, 0500H। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, देखो अंतर देखिएगा, यहाँ पे है मूव AX, 2000H, ब्रैकेट तो नहीं है, इसका मतलब ही डाटा की तरह ट्रीट होगा, यानी 2000 हमारा AX में पहुँच जाएगा। बट यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि ये एड्रेस की तरह एड्रेस है, ये दिस इज नॉट ए डाटा, और ये एड्रेस बेसिकली ऑफसेट एड्रेस है। ओके, सो 20 बिट का एड्रेस, लेकिन हमारा डाटा तो मेमोरी में है, जिसका एड्रेस कितने बिट का है, 20 बिट का। तो 20 बिट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, DS, क्योंकि डाटा की बात हो रही है, ठीक है, तो इसे डाटा सेगमेंट कंसिडर होगी, DS इंटू 10H प्लस इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस। तो ऑफसेट एड्रेस क्या है, 0500H। तो सपोज DS 4000 है, तो 4000H इंटू 10H प्लस 0500H,
तो हमारा ये 20 बिट का एड्रेस बन गया। इसका मतलब हमारा डाटा इस लोकेशन पे है, इस लोकेशन के कंटेंट जो भी होंगे वो हमारे AX में पहुंच जाएंगे। ठीक है। सो ये है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऑफसेट एड्रेस हमारा इंस्ट्रक्शन में होता है। ठीक। नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट। वहाँ पे क्या था, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमें डाटा इनडायरेक्टली किसी रजिस्टर से मिलता था, HL पेयर वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट होते थे। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रजिस्टर इनडायरेक्ट में ऑफसेट एड्रेस है, अभी मैंने क्या बताया, रजिस्टर नॉर्मल डायरेक्ट में क्या था, ऑफसेट एड्रेस होता था। इसमें ऑफसेट एड्रेस हमें इनडायरेक्टली किसी के द्वारा मिलेगा। वो किसके द्वारा मिलेगा, BX, SI और DI के द्वारा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मूव AX, DI, तो यहाँ पे DI अगर ब्रैकेट ना लगाता तो DI AX में चला जाता, लेकिन ब्रैकेट लगने का मतलब DI के अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो एज ए एड्रेस काउंट होंगे। कौन सा एड्रेस, वो भी ऑफसेट एड्रेस। ठीक है। सो 20 बिट का एड्रेस कैसे निकलेगा, सेम प्रोसीजर, अपर 16 बिट्स ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ डाटा सेगमेंट, मतलब DS। एक तरह से यही बताया था डाटा सेगमेंट रजिस्टर में क्या होता है, अपर 16 बिट जो सेगमेंट मेमोरी सेगमेंटेशन में जब सेगमेंट बढ़ जाती हैं, डाटा सेगमेंट, स्टैटिक सेगमेंट, उसकी जो अपर 16 बिट होती हैं वो प्लस ऑफसेट एड्रेस, मतलब DS × 10 प्लस BX और SI और DI। ठीक है। इनके द्वारा कोई भी ऑफसेट एड्रेस हमारा हो सकता है। नेक्स्ट इज रजिस्टर रिलेटिव। रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ऑफसेट एड्रेस, देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऑफसेट एड्रेस होता है, गिवन होता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में ऑफसेट एड्रेस हमें SI, DI या BX के द्वारा मिलता है। रजिस्टर रिलेटिव में क्या होता है कि हमें जो ऑफसेट एड्रेस मिलता है वो मिलता BX, SI, DI के द्वारा तो मिलता ही है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और होती है, 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन है मूव AL, BX + 232 BH। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिजिकल एड्रेस जो होगा हमारा वो हमारा DS × 10H, यहाँ पे 10 × 10H और होगा, प्लस BX या फिर SI या DI। ये तो हुई रजिस्टर की बात। अब दूसरा क्या है टर्म, रिलेटिव। रिलेटिव की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और ऐड हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए 20 बिट एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, DS × 10H। कल हमने निकालना बताया था आपको कि कैसे हम फिजिकल एड्रेस निकालते हैं, सेम प्रोसीजर है। क्योंकि यहाँ पे डाटा की बात हो रही है तो एड्रेसिंग मोड के लिए, फिजिकल एड्रेस के लिए आपको डाटा सेगमेंट को ही मानना पड़ेगा हमेशा। तो DS × 10H प्लस BX + 232 BH। ठीक है। सो दिस इज द फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट इज बेस इंडेक्स। इसका क्या मतलब है, ऑफसेट एड्रेस हमें बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर के द्वारा मिलेगा। ठीक है। अब आपको पता है 8086 एड्रेसिंग मोड में इंडेक्स रजिस्टर 2 होते हैं, SI या DI। बेस रजिस्टर भी 2 होते हैं, BX या BP। ठीक है। सो इस एड्रेसिंग मोड में ऑफसेट एड्रेस BX या BP, SI या DI द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मूव AL, BX + DI। देखो अंतर समझिएगा, अगर हम ये वाला बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा, BX से जो भी डाटा मिलेगा और DI से जो डाटा मिलेगा वो ऐड होंगे और वो इसमें L में पहुंच जाएगा। लेकिन हमें वो ये इन कंटेंट को नहीं इसमें पहुंचाना, इन कंटेंट से जो हमें मिलेगा लोकेशन, उस लोकेशन का डाटा हमें AL में पहुंचाना है। ठीक है। तो यहाँ पे BX है तो यहाँ पे BX से BP कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे SI या DI में से एक चीज़ होगी। तो फिजिकल एड्रेस क्या होगा, DS × 10H प्लस BX और BP, कंटेंट ऑफ BX और BP प्लस कंटेंट ऑफ SI और DI। ठीक है। एंड यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट भी आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे × 10H हो जाएगा एंड यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट भी इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिव बेस इंडेक्स। अब आप इतना पढ़ के समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। रिलेटिव मीन्स 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, बेस मीन्स BX और BP, इंडेक्स मीन्स SI/DI। सो
हेयर ऑफसेट एड्रेस हमें मिलेगा BX या BP, SI और DI एवं 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट द्वारा प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल मूव AL कॉमा बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि एड्रेस काउंट करवाना है। भाई सिंपल सी बात है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यहाँ पे वैल्यू होती थी, इतना जो बड़ा तामझाम है इसकी जगह वैल्यू होती थी। लेकिन अगर अंदर कुछ और है तो एड्रेसिंग मोड बदल जाएगा। अगर यहाँ पे BX है केवल तो बेस एड्रेसिंग मोड होगा, BX और इंडेक्स वाले हैं तो बेस इंडेक्स हो जाएगा, और अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी है तो रिलेटिव बेस इंडेक्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब रिलेटिव आएगा। यहाँ पे BX या BP कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ BX है इस इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे SI DI की कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे DI है, और ये 4598 आप क्या है 16 बिट। ठीक है, हम फिजिकल एड्रेस आराम से निकाल लेंगे, DS इंटू 10H प्लस BX प्लस DI प्लस 4598H। ठीक, फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा नॉर्मली इसके लिए DS इंटू 10H प्लस BX या BP प्लस SI या DI प्लस 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इससे आप फिजिकल एड्रेस निकाल लेंगे। उस फिजिकल जो भी 20 बिट एड्रेस आएगा उस एड्रेस के अंदर जो भी डाटा है वो हमारा AL में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट एड्रेसिंग मोड। पेपर में आ सकता है फिजिकल एड्रेस निकालना, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टडी इट वेल, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे चैट के थ्रू या कॉल पे भी पूछ सकते हैं। ओके, स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट।